हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बच्चों कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट अब से हम लोग होपफुली कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों हमारा वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों ना, टू पॉइंट चार्जेस, टू ऑपोजिट पॉइंट, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड, two oppositely charged point charges separated by a very small distance, okay okay। दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पॉइंट चार्जेस, है ना। जैसे सपोज कर लो एक माइनस क्यू, ठीक है, और उससे थोड़ी दूरी पर एक प्लस क्यू, ठीक है। सपोज कर लो ये उसका सेंटर है बच्चों, ओके। तो सेंटर से ये इस चार्ज का डिस्टेंस सपोज कर लो a, ठीक है, और सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस भी कितना है a। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a, ओके। तो इसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब क्या होता है बच्चों? डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स पोलैरिटी। पोल मीन्स पोलैरिटी, ओके। पोलैरिटी दो हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो दो पोलैरिटी, ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक स्मॉल डिस्टेंस है वो उनको सेपरेट करके रखा गया है, और डिस्टेंस टोटल कितना है 2a, ठीक है। जैसा भी आप ले सकते हो, 2x ले सकते हो, 2l ले सकते हो, 2r ले सकते हो, लेकिन आपके बुक में दिया है 2a। वो बोला है कि सेंटर से अगर ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, और मान लो ये उसका सेंटर है, तो एक चार्ज यहाँ से a डिस्टेंस पर है, तो दूसरा चार्ज भी यहाँ से a डिस्टेंस पर है, तो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2a, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके फाइन। अब और एक टर्म है यहाँ पर, दैट इज डाइपोल मोमेंट। और एक टर्म क्या है बच्चों? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either of the charges, either of the charges and the perpendicular distance between them, and the perpendicular distance between them, ओके। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है बच्चों? स्मॉल p। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। दो चार्जेस है बच्चों, माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का सिर्फ वैल्यू लेना है, साइन नहीं लेना है। नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, उससे हमें नहीं मतलब है। इसका वैल्यू कितना है? हो सकता है 0 पॉइंट समथिंग कूलम हो, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए, है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। दोनों का वैल्यू तो सेम होगा ना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, लेकिन अगर सपोज कर लो ये -2 कूलम, ये +2 कूलम, तो माइनस को छोड़ दो ना, ये भी 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है, तो हमें साइन को नहीं देखना है, हमें उनके मतलब नेचर को नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू को देखो, ठीक है। तो आइदर ऑफ द चार्जेस, दैट इज हम लिखेंगे Q, है ना, हमें उनके साइन से कोई मतलब नहीं है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है 2a, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है 2a, तो Q इंटू
टू ए, दिस इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं हम लोग? अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होता है बच्चों, है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन किधर होता है? द डायरेक्शन ऑफ a dipole moment, the direction of a dipole moment is from negative to positive। यानी कि जैसे यहाँ पर ये डाइपोल बना हुआ है, आप पूछोगे कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। समझ में आ गया? दिस इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, दो चार्जेस हैं, दोनों में से किसी एक का वैल्यू बस आपको लेना है, और उसका प्रोडक्ट यानी कि इनटू करेंगे किसके साथ? ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2a, तो q इंटू 2a, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन आपसे पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सिलेबस के हिसाब से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू निकालना है हमें, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है ना। तो समझ में आ रहा है? हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसके वजह से? डाइपोल के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। तो हमारे हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। अब इसमें बच्चों दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। कभी कभी हमसे पूछता है कि ये एक डाइपोल है, सपोज कर लो -q और कुछ दूरी पर +q, ठीक है। बोलता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बताओ, फॉर्मूला, है ना। और कभी कभी हमसे पूछता है, यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बताओ, है ना। ठीक है, जो भी हो, ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके एक्सिस पे बिलोंग करते हैं। कहाँ बिलोंग करते हैं? एक्सिस पे, ठीक है। इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से जोड़ दो, उसी लाइन को आगे बढ़ाओ तो ये पॉइंट्स उन्हीं लाइन पर आएंगे। इन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो पहला हमें ये पढ़ना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। इधर भी पूछ सकता है, इधर भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इधर का भी डिराइव कर सकते हैं, इधर का भी डिराइव कर सकते हैं। आप एक बार बस तरीका सीख जाओ कि डिराइव करना कैसे है, ठीक है। तो जो हम लोग पहला डिराइवेशन करेंगे बच्चों, वो किसका करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ एक -q, ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो एक +q, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस पॉइंट इज सपोज P, ठीक है। ये सपोज कर लो डाइपोल का सेंटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? a, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है? a, ओके। ये तो पता है आप लोगों को? अच्छा, सपोज कर लो हमें बोला गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, है ना। देखो डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। और हम लोगों को वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, जो कि इसके एक्सिस पे है, जो कि इसके एक्सिस पे। इसी के लिए हम लोग क्या लिखे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। सपोज कर लो ये जो पॉइंट है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है ना, सपोज कर लो ये सेंटर से r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बताओ इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं Q0, ठीक है। हम लोग को जब भी
डिराइवेशन करना होता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, हम लोग इस टेस्ट चार्ज का हेल्प लेते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। मान लो हम यहाँ पर इस पॉइंट पर Q नॉट को रख दिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में भेजने का कोशिश करेगा, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अगर Q नॉट को हम यहाँ पर रख देते, Q नॉट कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देते हैं तो नेगेटिव चार्ज उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया इतना, ओके। जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट के पास में है ना, ये यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को रखें, Q नॉट को यहाँ पर रखें, देखो ये Q नॉट जो है इस पॉजिटिव चार्ज से पास में, तो ये पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को ज्यादा फोर्स के साथ रिपेल करेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सपोज E1 वो बड़ा होगा, है ना, ग्रेटर होगा। और देखो यहाँ पर Q नॉट रखा है, नेगेटिव चार्ज उससे ज्यादा दूरी पर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से डेवलप होगा बच्चों वो कम होगा, वो कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो छोटा आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास में है, तो पास ये वाला पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, और क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज से दूरी पर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो कम होगा, उसका स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, है ना। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। अच्छा ओके, अच्छा इस पॉइंट एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे R डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K Q बाई R स्क्वायर, है ना, K Q बाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था, है ना, यही होता था ना फॉर्मूला, है कि नहीं, ओके ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ओके। तो उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कितना होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K Q जितना चार्ज है, और K का वैल्यू आपको पता है 1/4πε0, K Q K Q R स्क्वायर, R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके। अच्छा अब हमें बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, सेंटर से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस R है, ठीक है, और चार्ज बच्चों यहाँ कहीं पर रखा गया है, चार्ज यहाँ से A डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस से A माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज R माइनस A, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, K Q डिवाइडेड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बच्चों E1। अब E2 निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालेंगे, E2 मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये R प्लस A, R प्लस A, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है A, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया R प्लस A, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, है ना, K Q, जनरल फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K Q बाई R स्क्वायर, है ना, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज, यहाँ पर पॉइंट और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, R प्लस A, ठीक है, ओके। तो माइनस हम लिखेंगे K Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखो ये E नेट हम लोग निकाल रहे हैं ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, ओके। इसमें भी K Q है, इसमें भी K Q है, K Q कॉमन आ गया बच्चों, अब अंदर क्या बचा, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये मैथमेटिक्स का है,
काम, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें, जो भी कंसेप्ट था वो हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो के क्यू एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर में कितना आ जाएगा बच्चों, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ई नेट कितना आ रहा है देखो, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देखो, इसे एक्सपैंड कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r a डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैथ का पार्ट है। ठीक है, तो ई नेट कितना आ रहा है देखो, ई नेट विल बी इक्वल टू, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2r a विल बी प्लस 4ra, है ना। तो ये हो गया के क्यू इंटू 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा आपको याद है डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, है ना। हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किए थे डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना था, Q इंटू 2a। अच्छा 4ra को अगर हम लिख देंगे 2ra प्लस 2ra, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, या फिर इससे 2 निकाल लेते हैं, तो ई नेट कितना हो जाएगा देखो, के क्यू 4 को हम लिख दिए 2 इंटू 2ra, 2 इंटू 2ra कितना होगा 4ra, है ना। तो 4ra को ब्रेक करके हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, ओके, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं q इंटू 2a इंटू 2r। ठीक है, q इंटू 2a इंटू 2r, ओके, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा q इंटू 2a क्या होता है बच्चों, q इंटू 2a होता है p, दैट इज डाइपोल मोमेंट, है ना। तो ई नेट कितना आ जाएगा देखो, ई नेट विल बी इक्वल टू q इंटू 2a की जगह लिखेंगे p, तो 2 को लिख दिए, उसके बाद k, इन दोनों की जगह लिखे p, फिर r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिख रहा है आपको, 2, ये 2 है, ठीक है, इंटू के इंटू पी, क्यू इंटू 2a की जगह क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दैट इज, डाइपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज इंटू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a, है ना। दिस वाज डाइपोल मोमेंट, तो q इंटू 2a की जगह हम p लिख दिए, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो 2 इंटू के इंटू पी इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों डिराइवेशन, है ना, ये हो गया डिराइवेशन। ओके, ये मिटा देते हैं, आप इतना डिराइवेशन कर लिख लोगे। ओके, ई नेट क्या आया उसे याद रखो। ठीक है, ई नेट का फॉर्मूला क्या आया, ई नेट इज इक्वल्स टू 2k पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आप याद करो डाइपोल का डेफिनेशन। डाइपोल में हम लोगों ये बोले थे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो बहुत छोटा होता है, सम माइक्रोमीटर, यानी कि 10 टू द पावर -6 या फिर 10 टू द पावर -9, ऐसा डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम उसका यहाँ पर जो a है ना, a स्क्वायर है, अगर 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर कर देते हैं तो बच्चों कितना हो जाता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12, फिर बाहर में एक और स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 10 टू दी पावर, इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -24। वैल्यू बहुत छोटा होता जाएगा, वैल्यू बहुत छोटा होता जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग बोलेंगे इफ
A इज लेस देन R, अगर A का वैल्यू R से बहुत छोटा है ना। सपोज कर लो ये डाइपोल है, डाइपोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोग निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 5 सेंटीमीटर है और ये कुछ नैनोमीटर है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सम नैनोमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सम सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर नैनोमीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है ना। तो अगर A का वैल्यू है ना, ये जो A है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज A, वो अगर R से बहुत छोटा हो गया, R से अगर बहुत छोटा हो गया, तो फिर हम लोग इस R को A को इग्नोर कर सकते हैं। A को क्या कर सकते हैं, इग्नोर, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इफ A इज लेस देन R देन E net will be equal to how much, 2k PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये तो कट गया, जीरो हो गया, का होल स्क्वायर दैट इज 2k PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज R टू द पावर 4। ऊपर में भी एक R है, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, R टू द पावर 3 बचेगा, तो ये आ गया 2kp बाई R की, है ना। और याद रखोगे हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज में आएगा। पहले जो डिराइव किए थे ये वाला फॉर्मूला उतना यूज में नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, तो ये निकाल कर छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि अगर जो ए का वैल्यू है, सेंटर से लेकर के एक चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, इस पॉइंट से सेंटर तक के डिस्टेंस के से अगर कंपेयर करेंगे, तो फिर इस छोटे से डिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज उसका स्क्वायर करोगे वो और भी छोटा होता जाएगा, है ना। तो इसी के लिए हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा ई नेट का, क्या आएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई R की, 2kp बाई R की। समझ में आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। नोट कर लो आप लोग, ओके। इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बुक में आप देखोगे लिखा होगा E axial, E axial is equals to 2kp by R cube, या फिर सबका वैल्यू पुट कर दो। k का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p का वैल्यू कितना है, q इंटू 2a, है ना, डिवाइडेड बाई R क्यूब, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर दिए। अच्छा ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो क्या आ गया, q इंटू 2a डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये फॉर्मूला भी सेम चीज है, बस k का वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p का वैल्यू पुट कर दिया q इंटू 2a, तो ये निकल कर आ गया, है ना। अगर आपको ये पता है k का मतलब क्या होता है, p का मतलब क्या होता है, तो फिर ऐसे ही लिख करके छोड़ दो, है ना। ओके, तो ये हो गया E axial, E axial, ओके। अब बुक में देखोगे तो इस तरीके से फॉर्मूला वो दिया होगा, मतलब यही है ना, मतलब सेम है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल का हमें देता है निकालने के लिए, वो देता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल, ओके, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे इससे पहले वाले को क्या कहते थे, एक्सियल पॉइंट, है ना, तो इसे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहना चाहता है वो बच्चों देख लो पहले, वो कह रहा है एक माइनस क्यू है, ठीक है, एक प्लस क्यू है, ये सपोज उसका सेंटर है, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। बचपन में आप लोग बनाते होगे, एक लाइन दे दिया जाता था, बोला जाता था इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ली। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पे, सपोज यहाँ पर वो बोल रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना। अब यहाँ देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका कोई भी पॉइंट आप चूज करोगे वो इस चार्ज से जितने दूरी पर होगा, इस चार्ज से भी उतने ही दूरी पर होगा, है ना, होगा या नहीं,
सपोज कर लो आप एक 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हो और उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। अब यहाँ से ऐसे जोड़ोगे और यहाँ से उसी पॉइंट पे जोड़ोगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना होगा यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। यहाँ से अगर इस पॉइंट पर जोड़ोगे, यहाँ से इस पॉइंट पर जोड़ोगे, सेम पॉइंट पर अगर जोड़ते हो तो ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, है ना। ये चीज मानते हो? ओके। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, है ना। ये एक डाइपोल है, प्लस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू डाइपोल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2a। ओके, अच्छा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग डिराइवेशन करते हैं। ओके, तो सपोज कर लो यहाँ एक माइनस क्यू, ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ पर सपोज कर लो एक प्लस क्यू। ओके, और ये सपोज कर लो उसका मिड पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक a और यहाँ से डिस्टेंस भी a, और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए। क्या बना दिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इस सेंटर से, है ना, ये जो डाइपोल का सेंटर है वहां से सपोज कर लो कितने डिस्टेंस के दूरी पर ना, सपोज कर लो r डिस्टेंस के दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है P, या फिर एक पॉइंट है कुछ भी है ना, x y z कुछ भी है, ठीक है। r डिस्टेंस के दूरी पर है, कितने डिस्टेंस के दूरी पर है? r डिस्टेंस के दूरी पर है, सेंटर से r डिस्टेंस के दूरी पर है। वहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले तो इसका ज्योमेट्री समझ लो। अगर हम इसके सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, है ना, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है, और उसी तरीके से इसके सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ते हैं, तो ये जो बनेगा ये हाइपोटेनस बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस, है ना। अच्छा, ये इस हाइपोटेनस का वैल्यू कितना होगा? ये a है, ये r है, तो क्या हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता था? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आएगा? बेस का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस ये वाला परपेंडिकुलर हो गया तो r स्क्वायर, है ना। अच्छा, सिर्फ हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका रूट ओवर दैट इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ज्योमेट्री में? ठीक है, ओके। अगर सपोज कर लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े होगे आप लोग। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी उतना ही, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा बड़े आकार में बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद क्लियरली आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो डायग्राम आप पहले बना लोगे, क्योंकि बोर्ड मेरे पास छोटा है बच्चों, इसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो डायग्राम आप लोग पहले बना लो। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है सपोज कर लो प्लस क्यू, ठीक है। और ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग, देन ये हो गया सेंटर। यहाँ से r डिस्टेंस ऊपर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिए, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस ऊपर, सपोज इस पॉइंट पर दिस डिस्टेंस इज r, यहाँ से जोड़ दिए ऐसे और यहाँ से ऐसे जोड़ दिए सेंटर से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? a। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, दिस इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर, है ना, और ये भी आया था a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसकी तरफ होता है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, ओके, है ना। अब यहाँ पर देखो, इसका चार्ज का वैल्यू और इसके चार्ज का वैल्यू सेम है, ये सिर्फ साइन अलग है, लेकिन ये तो Q है, ये भी Q है,
ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। दैट मीन्स इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना है, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, सपोज उसे E1 बोले, ये उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जिसे सपोज हम लोग E2 बोलते हैं, है ना। कितना बोलते हैं? E2, ठीक है। इस चीज को हम मिटा रहे हैं, आप लोग जान चुके हो, इसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E2 है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है, E1। इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो ठीक बीच से निकलेगा। ये एंगल सपोज कर लो थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस डायरेक्शन में आएगा E साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में E2 का साइन थीटा, दैट इज E2 साइन थीटा। इस डायरेक्शन में E1 का भी cos थीटा, E1 cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में E2 का भी cos थीटा, ओके। क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ देखो सेम डायरेक्शन में कौन जाएगा ना, E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, दोनों ऐड होंगे। दोनों क्या होंगे? ऐड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा इन दोनों को ऐड करके। तो हम लोग लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, E1 और E2 तो बराबर है ना, ठीक है। E1 इज इक्वल्स टू E2, उसकी जगह पे सपोज हम E लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? E। तो हम लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 2E cos थीटा, है ना, E नेट, ओके। तो E नेट कितना आ रहा है देखो, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से कितने दूरी पर है, मतलब ये पॉइंट जो है बच्चों इस चार्ज से कितने दूरी पर है? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर। इस चार्ज से भी कितने दूरी पर है? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? k q बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर, और r स्क्वायर हो जाएगा उसका, है ना, ठीक है, इनटू cos थीटा। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू कितना है देखो, cos थीटा इस ट्रायंगल को देखो, cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? a, और हाइपोटेनस क्या है? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2kqa डिवाइडेड बाई, ये पावर 2 है और यहाँ पर पावर हाफ है, ऐड हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, q इंटू 2a, q इंटू 2a इंटू k डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, q इंटू 2a क्या होता है बच्चों? p, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हम p लिख देंगे तो बचेगा k, दैट इज kp डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। समझ में आ गया? इसे नोट कर ले, ओके। ये फॉर्मूला याद रखो, इसे फिर हम लोग अभी वो इफ वाला कंडीशन फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है बच्चों, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, अगर सपोज कर लो ये डाइपोल, सपोज यहां पर हमें निकालना है
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, वो इस ए से तो काफी बड़ा होगा, है ना। इतना बड़ा होगा, हम लोग क्या बोले थे, डाइपोल का डेफिनेशन फिर से याद करो, टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ओके, जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, है ना, प्लेस्ड और सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पहले से ही बहुत छोटा है, इस डिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ए का वैल्यू हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इफ ये आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, इफ ए इज लेस देन आर, अगर वो आर से बहुत बहुत छोटा है तो ए को इग्नोर किया जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, ई नेट विल बी इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, जीरो हो गया बच्चों, सिर्फ बचा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसे हम लोग लिखेंगे के पी आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल, दैट इज के पी बाई आर क्यूब। तो ई नेट कितना आया, या फिर हम लोग इसे ले सकते हैं ई इक्वेटोरियल, है ना, ई इक्वेटोरियल, ओके, कितना आया के पी बाई आर क्यूब। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों ना, के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। ई एक्सियल कितना आया था, ई एक्सियल आया था बच्चों 2 के पी बाई आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल कितना आया, ई इक्वेटोरियल कितना आया ना, सिर्फ के पी बाई आर क्यूब। तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है। ई एक्सियल जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो यहाँ से यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 गुना ज्यादा है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, ठीक है, ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ही और एक क्लास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।